क्योंकि शैतान को पता है जिस दिन प्रकाशन से दशवांश देने लग गए उस दिन आपके जीवन में क्या होगा। बहुत जरूरी है कि आप मेल्कीसेदेक की मिनिस्ट्री को समझो। Very important you understand the ministry. मैं आपको बता, जिस दिन आप इसको समझ गए, कमी घटी को हमेशा के लिए बाय बाय बोल दोगे आप। The day you understand this ministry, you will say bye bye to lack and poverty. 14. Now hear this. एक चीज जो जेनेसिस 14 में हमें पता चलता है कि मेल्कीसेदेक जब आया अब्राहम के पास तो कुछ लेकर आया। We know one thing that happened in the book of Genesis when Melchizedek came to Abraham. He brought something. When Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine, क्या लेकर आया? क्या लेकर आया? तब शालेम का राजा मलकीसेदेक रोटी और दाख मधु ले आया। यीशु मसीह मृत्यु से पहले पासओवर में उसने चेलों को क्या दिया? What did Jesus give to his disciples before the Passover? Then Melchizedek, king of Salem, brought bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, "Blessed be Abraham of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand." And he gave him a tithe of all. तब शलेम का राजा मलकीसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। अभी बहुत कुछ मैं सिखाना चाहता हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि I want to teach a lot more, इतने but अच्छे से रिसीव कर रहे हो। I have to stop, I think, so you can receive. मगर इस बात को सुनो ध्यान से। But hear this. See, I don't want to force feed you guys. मैं जबरदस्ती नहीं खिलाना चाहता। Okay? Because अगर मैं कुछ सिखाऊं और आप समझो ना उसको, उसका कोई फायदा नहीं। If I मेरा teach- एजेंडा यहाँ 3 घंटे सर्विस करने का नहीं है। If I teach something and you don't understand, there's no use. I want to teach you so that you get the revelation behind it. मैं आपको सिखाना चाहता हूँ ताकि आपको प्रकाशन मिल जाए। उसके पीछे। मलकीसेदेक अब्राहम के पास क्या लेकर आया? ब्रेड ऑन वाइन। यीशु मसीह ने चेलों का क्या कहा? ये रोटी मेरी क्या है? देह है। ये दाखरस मेरा क्या है? लहू है। Melchizedek brought bread and wine, and Jesus told the disciples, "This bread is my flesh and this wine is my blood." और यीशु ने कहा, जब तक मेरे आने तक तुम लेते रहो, जब तुम कम्युनियन को लोगे मेरी याद में, तो तुम किस चीज की घोषणा करोगे? हाँ, कम ऑन, मेरी मृत्यु की घोषणा करोगे। क्या करोगे? That means when you partake of communion, you are declaring that Jesus died for me. When you give your tithes, you are declaring He lives for me. Jesus said, "Do this in my remembrance until I come." When you take communion, you proclaim my death. और जब हम दाख मधु और जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते हैं, हम उसकी मृत्यु की घोषणा करते हैं, पर जब हम दशवांश देते हैं, हम उसके जीवित होने की घोषणा करते हैं। आज हमारे विश्वास का पिता कौन है? बाइबल क्या बताती है? कौन है हमारे विश्वास का पिता? कौन है? अब्राहम। जब अब्राहम मेल्कीसेदेक के पास आया तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने ब्रेड और वाइन रिसीव करी और क्या किया? That should be our response today. When Melchizedek came to Abraham, he received the bread and wine और उसने दशवांश दिया। वही हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। ओके, इसमें 21 में जाओ, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। हालेलुया। काफी दूर है, मुझे पता है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब देखो, अभी वो किसी से मिला था? मेल्कीसेदेक से, जो राजा था सालोम का। अब उसे सोडोम का राजा क्या कह रहा है? गिव मी पर्सन्स एंड टेक द गुड्स वगैरह, ले जा मेरे से चीजें, ले आ जो तेरे को चाहिए। अभी उसको किसने ब्लेस किया? इससे पहले मेल्कीसेदेक ने ब्लेस किया। अब एक राजा कह रहा है, ले मुझसे चीजें ले जा। अब वो क्या कह रहा है 22 में? Abraham said to the king of, अब एक बात ध्यान सुनना, ब्लेसिंग से पहले अब्राहम था। Before the blessings, Abraham was Abram. अब अब्राहम क्या कह रहा है राजा? I have raised my hand to the Lord God Most High, the possessor of heaven and earth. अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा को जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसके सामने मैंने अपने हाथों को उठाया। आज मैं आपको बता रहा हूं,
जो दशवांश देने वाले हैं ना, जिनका हाथ परमेश्वर के लिए उठा है, उनका हाथ कभी किसी मनुष्य के लिए ऐसे नहीं जाएगा. Those who are tithers, who have raised their hand to tithe unto God, their hand will never stretch before man for it to get from any man. मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, ये गलत शिक्षा दे रहे हो, ये नए नियम है. मैं कहता हूँ टू लेट. Some people message and say this is wrong teaching, ये पुरानी वाचा है. मैं कहता हूँ बहुत देर हो गई अब. आई एम लिविंग द फ्रूट ऑफ दैट. मैं इसका फल खा रहा हूँ. 23, आप सुनो, मजा आ जाएगा आपको. Now hear carefully. That I will take nothing. कह रहा राजा तुझसे कुछ नहीं लूंगा मैं. He's saying I will take nothing from you, king. मैंने आपको क्या बताया था? इस कलीसिया के लिए हमें इतने सारे लोगों ने बोला हम फंड देंगे, क्योंकि महायाजक को दशवांश देना सीख गए, क्योंकि हाथ परमेश्वर पिता के लिए खड़ा है. अब किसी ऐसे हाथ नहीं होगा भैया. So many people said we want to give fund to the church, but because our hand is stretched to God, it will never stretch before man. क्यों कह रहा है इब्राहिम? अब ध्यान से सुनो. From a thread to a sandal strap. कह रहा धागा भी नहीं लूंगा तुझसे राजा. क्या? धागा भी नहीं लूंगा, स्ट्रैप भी नहीं लूंगा, क्या बोलते हैं, सैंडल का फीता भी नहीं लूंगा. He's saying I will not even take a strap or a thread from you. ना एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा. सुनो, Nor will I take ऐसा ना तू कहने पाए कि इब्राहिम मेरी वजह से धनी हुआ. lest you should say I have made Abram rich. Oh hallelujah, if you will understand this. जो दशवांश प्रकाशन से देते हैं, कोई मनुष्य उनको देखकर नहीं कह सकता ये व्यक्ति मेरी वजह से धनी हुआ. उनको ऊपर उठाने वाला इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर होगा. No one who tithes by revelation, no man will be able to say I have made them rich. The Lord God of Abraham, Isaac and Jacob will lift them up. हालेलुया. आज उस परमेश्वर के सामने मैं एक गवाही देता हूं. एक व्यक्ति नहीं है जो कह सकता है इस कलीसिया को मेरी वजह से मैंने पैसे दिए इसलिए कलीसिया खड़ी है आज. Today I can testify before God. Not one man can say I gave money so this church is running. ओ इब्राहिम कह रहा है भैया तुझसे नहीं आएंगी. क्या कहना क्या चाह रहा है इब्राहिम? इब्राहिम कह रहा है तुझसे मेरी ब्लेसिंग नहीं आती राजा. Abram is saying it is not from you, king. My blessing doesn't come from you. Tithe comes from the word, Hebrew word maser. किससे? बोलो मासेर. दशवांश मासेर शब्द से आता है. ऐसे मासेर, सेर, मासेर. और मासेर के अंदर है आसेर. क्या है? और आसेर का मतलब है रिच. क्या है? धनी. धनी होना बुरा नहीं है अगर आप धर्मी हो तो, क्योंकि अगर आप धर्मी हो और आपका दिल सही जगह है तो आपको जो परमेश्वर देगा उसको आप उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करोगे. To be rich is not a bad thing. If your heart is in the right place and you're a righteous man, you will use those riches for His kingdom. इब्राहिम समझ गया था इस बात को. Abraham had understood this. इब्राहिम पहला वो व्यक्ति है जिसको रेवलेशन मिला टाइथिंग का, और इब्राहिम ही वो व्यक्ति है जिसके लिए बाइबल कहती है कि वो इतना धनी था कि पृथ्वी उसकी ब्लेसिंग को कंटेन नहीं कर पाई. Abram was the first man to receive this revelation of tithing, and for Abraham the Bible testifies he became so prosperous, so rich that the earth could not contain his blessings. और वो क्या है हमारे विश्वास का? And he's the father of our faith. विश्वास के लोग कंपल्शन से नहीं, रेवलेशन से दशवांश देते हैं. The people of faith don't tithe out of compulsion but out of revelation. पृथ्वी पर अब मेल्कीसेदेक तो है नहीं. Now on this earth Melchizedek is not there. अब नए नियम में कैसे होगा? So how will it happen in the new covenant? Hear this. Here mortal men receive tithes. यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं. यहाँ पर मरणहार मनुष्य क्या करते हैं? आपसे दशवांश लेते हैं. But there he receives
them. पर वहां वही उसे ग्रहण करता है। इसका मतलब किसके हाथ में दशमांश दिया उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस कलीसिया में आप बोए गए हो, जब आप दशमांश वहां परमेश्वर महायाजक की महानता को जानकर दशमांश देते हो, यहां मरणहार मनुष्य उसे पकड़ता है, मगर स्वर्ग में वो महायाजक उसे ग्रहण करता है। So it does not matter whose hand you put your tithe in, as long as you know you're giving it to that high priest. There that high priest receives your tithe. इसीलिए इस बात को समझ जाओ, आप मनुष्यों को नहीं देते। इसीलिए कितने लोग ब्लेस नहीं हुए, क्योंकि वो मनुष्य को दे रहे हैं। मगर जिस दिन आपने यीशु मसीह के हाथ में दशमांश देना सीख लिया, उस दिन आप समझ जाओगे आपके साथ क्या होगा। So understand that you're not tithing and you're not giving to a man. The day you understand you're giving that tithe into the hands of Jesus, be ready for what's going to happen to you. Now hear this. Here mortal men receive tithes, but there he receives them, of whom it is witnessed that he lives. यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, पर वहां वही उसे ग्रहण करता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। That means when you tithe by revelation, you are saying he lives. इसका मतलब जब आप दशमांश देते हो प्रकाशन के साथ, तो आप ये गवाही दे रहे हो कि वो जीवित है। Man, I wish someone would have taught this to me when I was a young boy. काश के किसी ने मुझे ये सिखाया होता जब मैं जवान लड़का था। I want you to become people of revelation, मैं चाहता हूं आप प्रकाशन वाले लोग बन जाओ, not tradition. रीति रिवाज वाले नहीं। That's why इसलिए do not give tithes by compulsion. Do जबर- not give tithes by fear. जबरदस्ती के मारे या डरा धमकाने के कारण से दशमांश ना दे। Okay? सुसमाचार ये नहीं है पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, दारू मत पियो। ये एक बहुत छोटा पार्ट है, मगर अगर यही हम हर समय सिखाते हैं ना, तो फिर ये तो दूसरी जगह भी सिखाया जाता है। अगर मसीह के बारे में प्रचार नहीं होता, तो वहां सुसमाचार प्रचार नहीं होता। The gospel is not about don't sin, don't drink alcohol, don't do this. This is taught everywhere. If the message is not about Christ, it's not gospel. Gospel is to lift Lord Jesus Christ of Nazareth. सुसमाचार यीशु नासरी को ऊंचा उठाने के लिए The है। revelation of Jesus is the gospel. यीशु मसीह का प्रकाशन सुसमाचार है। Amen? All right, now hear this. Are you ready? मजा आने वाला है अब। Hebrews 7, 1-8. इब्रानी 7 उसका 1 से 8। अब व्यवस्था में दशमांश था, बिल्कुल सही बात है। हम व्यवस्था के दशमांश के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। They say tithing was in the old covenant. Yes, we are against that old That's covenant. why I to tell tithing. you, in this church we are never legalistic about tithing. इसलिए मैं कहता हूँ इस कलीसिया में हम कभी भी कानूनी रूप से नहीं कहते दशमांश के लिए। दो नहीं दोगे तो परमेश्वर हॉस्पिटल बिल से ले लेगा, ये झूठी शिक्षा है। Give, otherwise God will take it out of hospital bills. This is a false teaching. God is our father. God is not Godfather. परमेश्वर हमारा पिता है। परमेश्वर उसूली करने वाला, हफ्ता करने वाला, लेने वाला गुंडा नहीं है। He's not a godfather who would take money. ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना, एब्राहम जो विश्वास का पिता है, क्या है? उसने दशमांश क्यों दिया मेल्कीसेदेक को? Abraham, who is the father of faith, why did he give a tithe to Melchizedek? क्या मेल्कीसेदेक को चर्च बनानी थी? Did Melchizedek have to build a church? क्या एसी खरीदने थे? Did he have to buy ACs? क्या पानी खरीदना था? Have to buy water? क्या राजमा चावल खिलाना था? Feed Radma क्योंकि Chawal? बहुत सारे लोग सोचते हैं इसलिए हम दे रहे हैं, ये दिक्कत है। Because a lot of people think that's why we are giving, and that is the problem. हाय हाय, हम तो बड़ी दया कर दें जरा चर्च में। Oh, we had mercy, pity on the church. हम नहीं देंगे तो फिर कैसे चलेगा? If we don't give, how will they run? अरे पहले खुद का तो चला लो। First, run your own show. कोई पिता के घर में दया नहीं कर सकता। No one can have pity on the father's house. बाइबल नहीं कह रही अब्राहम ने मलकीसेदेक को फटे हाल देखा, बोला हाय, Bible is not saying Abraham saw Melchizedek in such a bad and he condition. had pity on Melchizedek. और उसने दया दिखाई मलकीसेदक पर। उसने मेल्कीसेदेक को जान लिया, ये परमेश्वर पिता का महायाजक है। But Abraham knew that he is the high priest of the Most High God. Now hear this.
ये जो मेल्कीसेदेक है, ये है शांति का राजा, ये है धार्मिकता का राजा. Without father, without mother, without genealogy, having neither the beginning of days nor the end of life, but made like the Son of God. This Melchizedek, the king of Shalem, the king of righteousness, without, जिसका ना तो पिता है, ना माता है, ना वंशावली है, जिसके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहर कर वह सदा के लिए याजक बना रहता है. ये जो मेल्कीसेदेक है, ये किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं. This Melchizedek points to someone. किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? To whom? मैं ही आदि और मैं ही अंत हूं. I am मैं ही the पहला beginning and the end. और मैं ही अंतिम I am हूं. the first and देख the मैं last. मर गया था, मगर अब मैं युगानुयुग जीवित हूं. See, I was dead, but now I'm alive forevermore. हाँ, शांति का राजा कौन है? Who is the king of धार्मिकता the का Prince of राजा Peace? कौन है? The king of righteousness. परमेश्वर आज हमारा महायाजक कौन है? Who is the high Now hear priest today this. before God? Before Jesus was revealed, Abraham meets Melchizedek. यीशु के प्रकट होने से पहले अब्राहम मलकीसदक को मिलता है. Now hear this. What does the Bible say? अब सुनिए बाइबल क्या कहती है. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. अब इस बात पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश अब दिया. ध्यान से सुनो इस आयत को, ठीक है? ये बाइबल ही नहीं कहती. अब देखो ये कितना फटेहाल था जिसको इब्राहिम ने दया दिखाकर दशवांश दिया. It doesn't say दशवांश क्यों दिया? दया दिखाकर नहीं, उसकी महानता को देखकर दशवांश दिया. he did not give a tithe out of pity, but he saw his greatness and then he gave him the tenth of all. Your tithing is connected to your revelation of the greatness of your high priest. आपका दशवांश जुड़ा है आपके इस प्रकाशन से कि आपका महायाजक कितना महान है. इब्राहिम ने क्या देखा कि ये कौन है? ये अति महान महायाजक है. और उसने क्या किया? उसका रिस्पॉन्स क्या था? उसने दशवांश दिया. Abraham saw that this high priest is great, and then his response was to give him an offering. Okay. Now आठवीं आयत में आओ. Let's go to 8. Oh hallelujah. नहीं 7 में जाओ पहले. 7. Now beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटा बड़े से आशीष पाता है. ओके, बाइबल कह रही इसमें कोई संदेह नहीं है. इसीलिए ऐसे मसीह जो आज कहते हैं ना, हमें किसी की जरूरत नहीं है, परमेश्वर है हमारे पास, आप उनके जीवन में एक बूंद नहीं देखोगे अनुग्रह का. Those Christians who say we don't need anyone, we have God, you don't see a drop of grace in their life. Without contradiction, the lesser is blessed by the better. इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो छोटा है वो बड़े से आशीष पाता है. यानी जब अब्राहम मलकीसेदेक को मिला, वो जान गया ये मुझसे महान है. So when Abraham met Melchizedek, he knew that he is greater than me. ओके, और सोचो अब्राहम जो हमारा विश्वास का पिता है, And Abraham, who is the father of our faith, ये व्यक्ति कितना महान था जिसको अब्राहम ने दशवांश दिया. how great was this man to whom Abraham gave a tithe. आगे, here mortal men receive tithes. और यहाँ तो मरणहार मनुष्य दशवांश लेते हैं. Now मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना. What am I teaching you? Here जो carefully. दशवांश पुराने नियम में होता था वो बंद हो चुका है. The tithing in the old covenant has stopped. Because that was tithing by commandment, and if you would not tithe, you will be cursed. क्योंकि वो आज्ञा की वजह से दशवांश था, और जो उस आज्ञा का पालन नहीं करता था पुरानी वाचा में, वो श्रापित होता था. तो देना पड़ेगा भैया, So they had to give. क्योंकि अगर नहीं दोगे तो क्या होगा? श्राप आएगा. Because if they did not give, they would be cursed. अब्राहम ने इसलिए नहीं दिया. Abraham did not give the tithe because of this. Guys, are you with me? Are you getting this? मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूं आज कि कैसे आपके हाई प्रीस्ट से आपकी प्रॉस्पेरिटी कनेक्टेड है. Your prosperity is connected to your high priest. बोलो कमी घटी, बाय बाय. फिर से बोलो कमी घटी, You can say lack, बाय बाय. bye bye. I'll never see you again. मैं तुझे दोबारा कभी नहीं देखूंगा. हमारा जो
प्रीस्टहुड का ऑर्डर है आज। प्रभु ने ये पर पिता ने यीशु मसीह को क्या कहा, तू किसके ऑर्डर से हाई प्रीस्ट है आज? ऑर्डर ऑफ मेल्कीसेदेक। मेल्कीसेदेक ने दशमांश लिया या नहीं लिया अब्राहम से? इसका मतलब आज भी वो मेल्कीसेदेक दशमांश ग्रहण करता है। So God said to Jesus, "You are the high priest in the order of Melchizedek." Did Melchizedek take a tithe or not? If so, then even today that Melchizedek order receives the tithe. शैतान ने कितने मसीहों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है ये बोल के, ये चर्च तुमसे पैसा लेना चाहता है इसलिए दशमांश। चर्च था यहाँ पे, कर देखा मेल्कीसेदेक बोल रहा है मैं मेल्कीसेदेक चर्च का पास्टर हूँ। चर्च था यहाँ पे। The devil has corrupted so many Christians by making them believe that the church wants your money, so they are asking you to tithe. But was there a church when Melchizedek took a tithe? क्योंकि शैतान को पता है Because- जिस दिन प्रकाशन से दशमांश देने लग गए उस दिन आपके जीवन में क्या होगा। The devil knows the day you start tithing by revelation, what will happen to your life. ये व्यवस्था से 700 साल पहले है। This is 700 years before the old covenant. मेल्कीसेदेक को इब्राहिम ने टाइथ दी और उसने टाइथ रिसीव करी। Abraham gave tithe to Melchizedek and he received it. अब इस